निखिल लीर गुड इवनिंग बेटा। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट फाइनेंशियल डिसीजन का। नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन का। गुड इवनिंग सर। ओम झा गुड इवनिंग। प्रीति गुड इवनिंग बेटा। चलिए हमने लास्ट क्लास में आपको कंप्लीट किया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की सारी कंसेप्ट को कंप्लीट किया था। दार्शनिक गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। और आज हम स्टार्ट करेंगे आपको फाइनेंशियल लीवरेज। हमने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया था उसकी मैंने आपको सेंड कर दिया है, ये कॉपी मैंने आप लोग को सेंड कर दिया है। और मैं आज आपको लास्ट क्लास के बेसिस पे अंकित श्रीवास्तव हेलो सर गुड इवनिंग। ऋतिक कुमार डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कंप्लीटेड, ठीक है बेटा। ये सारी कंसेप्ट डिस्कस हो गया था। संडे हम डिस्कस करेंगे संडे को हम डिस्कस करेंगे या इसमें हमारे पास पेज कम है। संडे हम आपकी सारी स्कैनर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और स्कैनर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको स्कैनर के क्वेश्चन के साथ साथ आपकी सारी डाउट्स हम क्लियर करेंगे। वो जूम पे क्लास होगा। वो क्लास किस पे होगा बेटा? जूम पे होगा। ये सारी हमारी क्लास हो गई थी, यहां तक मैंने लिखा दिया था। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मैंने यहां पे सजेस्टेड लिया हुआ है। ये सारी आपके एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। जैसे मैंने कहा कि दिसंबर 2017 सिलेबस चेंज होने के बाद ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है दिसंबर 2017। तो दिसंबर 2017 को मैं निकालता हूं यहां पे, और यहां पे जो सेक्शन आपका ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्वेश्चन नंबर आपका 6 से स्टार्ट होता है। देखेंगे, मैं जस्ट एक बात बताना चाह रहा हूं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, दिस इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें भी एक क्वेश्चन है छोटा सा, आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। ओम झा यस सर। चलिए इसमें कोई क्वेश्चन आपको फाइनेंशियल देखते हैं कि आया है कि नहीं आया है आपके एग्जाम का। ये नहीं है, यह नहीं है। क्या हमने जो कंसेप्ट अभी तक पढ़ा है उस पे क्वेश्चन है कि नहीं है? या अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। 9 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब आपको मैं देखता हूं यहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, तो कंबाइन लीवरेज के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, थ्योरेटिकल 5 नंबर का। जो कंबाइन लीवरेज ओम झा मैं आज डिस्कस करूंगा, और ये थ्योरेटिकल पार्ट है क्वेश्चन का जो मैं यहाँ पे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे कंबाइन लीवरेज है, तो जैसे मैं आपको लिखाता था ऑपरेटिंग लीवरेज, वैसे कंबाइन लीवरेज के बारे में भी मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे ये कंबाइन लीवरेज के बारे में जो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा वैसा ही आपको लिखेंगे, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा क्वेश्चन जून 2017 में
देखेंगे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो जून 2017 में आपको ये आपकी पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पहले जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। आप लोगों को कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। 100% सिलेबस आपकी आरटीपी एमटीपी ये सारे की सारे मैं आपको कराऊंगा। आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड जितने भी होगा ये सारे की सारी मैं कराऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और किसी दूसरे टीचर से संपर्क करने की जरूरत नहीं। 100% और जितना मैं करा दूंगा वो उससे ज़्यादा एग्जाम में आपके पास नहीं पूछेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर होगा तो मैं अभी कराऊंगा, नहीं तो हम आगे की ओर पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। देखिए सेक्शन नंबर 6 ऑपरेटिंग, ये पे कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द समराइज स्टेटमेंट, ये भी नहीं है। आपका नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा, संडे को मेरी जो क्लासेज होगी उसमें मैं सारी चीज़ें कराऊंगा बेटा। आपकी स्कैनर का क्वेश्चन कराऊंगा, आपका जो डाउट्स होगा वो मैं सॉल्व करूंगा। इस पे भी क्वेश्चन कोई नहीं है शायद, इसमें भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो जब पूछेगा तो मैं सारी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। मैं आपको दिखाया इसलिए कि मैं सर मेरे पास सारी मटेरियल है आपको कराने के लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये खत्म करते हैं। लीव हमारे पास अब आ जाता है। आज हमें क्या करनी है, जो मैं एफएम का क्वेश्चन बोल रहे थे टफ आया है, मैं आपको बनाकर मैं आपको दे दूंगा, अभी तुरंत दे दूंगा बेटा बनाकर। मैंने आपको कॉस्टिंग का 1-2 क्वेश्चन किया है, 3-4 मैंने कर दूंगा अभी तुरंत, उसके बाद एफएम कर लूंगा। ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा, हमें आज स्टार्ट करनी है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। हमने आपको पिछले क्लास में फाइनेंशियल लिवरेज हमने पिछले क्लास में आपको मैंने समझाया था। पिछले क्लास में हमने समझा था, क्या समझा था ओम, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में मैंने आपको बताया था कि आपको होता क्या है, हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो सेल मान लो 10 लाख है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट को अलग करते हैं। सपोज कीजिए 6 लाख आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अब उसके बाद आ जाता है आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं। फिक्स कॉस्ट को सपोज कीजिए 2 लाख हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, तो इसको कहते हैं ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक की बातें को किया था, ये 2 लाख रुपीज आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गई। आज हमें क्या करनी है, इसके बाद वाली स्टेटमेंट से स्टार्ट करनी है और इसके बाद वाली स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। सपोज कीजिए ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाता है, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे ईबीआईटी। तो ईबीआईटी सपोज कीजिए 2 लाख है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेस इंटरेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट सपोज कीजिए 50,000 है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स लिखेंगे। अर्निंग बिफोर टैक्स 1,50,000। सपोज कीजिए टैक्स आपकी 40% है, तो 1,50,000 का 40% हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लीज आप लोग बताइएगा।
यहाँ पे 60,000 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो ये 90,000 हो जाएगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आप सपोज कीजिए 50,000 है, तो अर्निंग फॉर इक्विटी कितना हो जाएगा? अर्निंग फॉर इक्विटी ये आपका 40,000 हो जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी। नंबर ऑफ शेयर सपोज कीजिए, नंबर ऑफ शेयर सपोज कीजिए आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सपोज कीजिए 4,000 है, तो ईपीएस आपका कितना हो जाएगा? 40,000 डिवाइडेड बाई 4,000, ये रुपीज 10 हो गया। ये रुपीज कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। अब आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं कि इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सुनिएगा, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या बतलाया जाता है कि अगर आप 1% से ये वाला चेंज करते हैं तो ईपीएस में आपकी कितनी परसेंट की चेंजेज आएगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसे का बांट छट का काम करते हैं, पैसे का बांट छट का काम। तो अगर 1% से ये वाली चेंज करेंगे तो आपका इसमें कितना परसेंट का चेंज आएगा, वो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बताता है। दैट इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मीन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस for every 1% change in EBIT, percentage change in EPS for every 1% change in EBIT, that is the financial leverage। तो हम इसको क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब देखिएगा, फाइनेंशियल लिवरेज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच का रिलेशनशिप है? ईबीआईटी और ईपीएस का रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस। किसका बीच का रिलेशन है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस। इट स्टेट्स परसेंटेज चेंज इन ईपीएस फॉर एवरी 1% चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी अगर 1% चेंज होता है तो आपकी कितनी परसेंट से फाइनेंशियल लिवरेज रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी ईपीएस। इट स्टेट्स परसेंटेज चेंज इन ईपीएस फॉर एवरी 1% चेंज इन ईबीआईटी। इट arises ड्यू टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये कैसे होता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी से होता है। ये arises ड्यू टू फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब यहां पे देखेंगे आप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय DOL and it is given by DOL इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन EPS होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EPS होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT।
हम ऐसे करके DOL रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी बताइए बेटा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? ओम झा, अनुपम, प्रीति, निखिल, दार्शनी, ये DOF है। DOF परसेंटेज चेंज इन EPS, ये DOF है। हाँ जी प्रीति समझ आया? दार्शनी समझ आ गया बेटा? परसेंटेज चेंज। अब देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं प्रूव करना चाहता हूं, और जैसे मैंने ऑपरेटिंग लीवरेज किया था उसी तरह किया था करूंगा इसमें। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के लिए देखते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज करो EBIT रुपीज 2 लाख है, इंटरेस्ट रुपीज 50,000 है। इंटरेस्ट रुपीज 50,000 है। इंटरेस्ट रुपीज, टैक्स रेट 50% है। सपोज करो टैक्स रेट 50% है। प्रेफरेंस डिविडेंड 25,000 है। प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सपोज कीजिए आपका 5,000 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000 है। हाँ जी DOF मैंने कर दिया बेटा, DOF 5,000 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000 है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ, प्लीज आप लोग लिखिएगा, फाइंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इंटरप्रेट्स द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट करें। हाँ जी, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स विद एग्जाम्पल, जैसे मैंने वहां पे किया था। अब सुनिए, फाइंड परसेंटेज चेंज इन EBIT टू गेट EPS डबल, हाँ जी, फाइंड परसेंटेज चेंज इन EBIT टू गेट EPS डबल। ये सारी चीजें मुझे निकालनी है भाई, ये सारे आपको कैलकुलेट करनी है बेटा। हाँ जी दार्शनी समझ आ गया बेटा? प्रीति और चलिए हम यहां पे आपको लिखते हैं बेटा, टेबल शोइंग इनकम स्टेटमेंट। आप इनकम स्टेटमेंट की टेबल देखिए, टेबल शो इनकम स्टेटमेंट। हम आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपका एग्जिस्टिंग होगा, यहां पे प्रपोज्ड फर्स्ट, फिर प्रपोज्ड
proposed second, फिर proposed थर्ड, फिर proposed फोर्थ। इतनी लाइन आप ड्रॉ कीजिए, आप लोग भी इतनी लाइन ड्रॉ कीजिए। मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें क्या लिखनी है, EBIT इसका है 2 लाख लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको 50,000 है, तो ये आ गया EBT अर्निंग बिफोर टैक्स 1,50,000 लेस टैक्स 50% 75,000। अब देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स 75,000 लेस प्रेफरेंस डिविडेंड आपको 25,000। क्वेश्चन में सारे दिया हुआ है। अर्निंग फॉर इक्विटी आप लोग प्लीज लिखते जाइए। ये 50,000 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये आपको 10,000 है, 5,000। तो ये दिस इज द ए, दिस इज द बी। तो आपका पास ईपीएस कितना हो जाएगा, ए डिवाइड बी। 50,000 को आप 5,000 से डिवाइड करेंगे, 50,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹10। दार्शनी ने पहले ही बता दिया था कि ₹10 होगा। प्लीज आप लोग बताइए, हमें आपका इसको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। ये सारी इतनी लाइनें मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया है। ये सारी चीजें मैंने कंसेप्ट बताने के लिए बताया है। संडे को मेरी आप लोग के साथ डायरेक्ट जूम मीटिंग होगी। आप लोग अपनी प्रॉब्लम को कहेंगे, मैं अपनी समस्या को कहूँगा, हम दोनों मिल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपकी 100% स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन जो मैंने वीडियो के लिंक में मैंने दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन होगा, आरटीपी होगा, एमटीपी होगा। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि जो छूटा होगा। ठीक है, चलिए हमारे पास इतना आ गया। अबे बेटा हमें निकालनी है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, हमें निकालनी है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हमें ये चीजें निकालनी है। लेकिन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को मैंने आपसे कहा था कि इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मैंने आपसे ये कहा था, लेकिन इसमें तो भाई एक ही स्टेटमेंट है। इसमें कितनी स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है। तो यहां तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज नहीं निकलेगा। हम एज्यूम करते हैं कि ईबीआईटी को 20% से इंक्रीज किया। हमारी यहां पे एजम्पशन है, एज्यूम ईबीआईटी इंक्रीज्ड बाई 20%। हमने माना कि ईबीआईटी को 20% से इंक्रीज किया, तो भाई हम परसेंटेज चेंज ईपीएस देख सकते हैं और उसके बेस पे डिसीजन दिया जा सकता है। हाँ जी ओम, क्लियर है? दार्शनी, प्रीति, आप लोग बताइए, क्लियर है ना बेटा? तो यहां पे अगर 2 लाख है तो इस 2 लाख से हमने 20% से इंक्रीज करेंगे तो ये 2,40,000 हो जाएगा। 2,40,000
40,000 हो जाएगा। हाँ, कुछ भी परसेंटेज ले सकती है दार्सिनी ने पूछा कि सर आपने यहाँ पे 20% लिया था, क्या आपको सपना आया था कि 20% लिया था? मैंने बोला कि नहीं, आपकी इच्छा करे तो आप 10% ले सकते हैं, आपकी इच्छा करे तो आप 5% ले सकते हैं, लेकिन आपको कंपेयर क्या करनी है कि अगर इसमें 20 इंक्रीज किया तो ईपीएस में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा। आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं दूसरा 10% इंक्रीज करके मैं यहाँ पे शो करूंगा, यहाँ पे डिक्रीज करके शो करूंगा, सारे में सेम आएगा। ठीक है ना बेटा? मैंने कहा कि अभी 10% मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, 20% इंक्रीज किया, मैं दूसरा सेम आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 10% इंक्रीज करके भी समझाऊंगा। इसीलिए मैंने प्रपोज सेकंड, प्रपोज थर्ड, प्रपोज फोर्थ बनाया ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ जी दार्शनी, समझ आ गया बेटा? कुछ भी ले सकते हैं दार्शनी, क्लियर है सर? चलो कोई बात नहीं। अब इंटरेस्ट तो आपका वही होता है बेटा 50,000, इसके ये कितना हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा, 1,90,000 हो जाएगा, ये 1,90,000। अब बताइए 1,90,000 के टैक्स 50%, तो यहां पे 95,000 हो जाएगा। 1,90,000 का 95,000, यहां पे भी 95,000 और यहां पे 20,000, यहां पे आपको 25,000 प्रेफरेंस डिविडेंड, तो -25,000 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 70,000। तो ये 5,000 आपका ये हो गया नंबर ऑफ शेयर। तो ईपीएस कितना होगा 70,000 डिवाइडेड बाई 5, ये ₹14 हो जाएगा, ये ₹14 हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि सारे बच्चों को समझ आया, ये ₹14 हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? ये ₹14 हो गया। अब देखिए हमने तो यहां पे एजूम किया कि भाई एजूम 20% से इंक्रीज किया। अब ये कितना परसेंट से इंक्रीज किया? ये 10 से 14 हो गया। तो 10 से 14 हो गया तो हम कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हम क्या लिखेंगे? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो 10 से 14 हो गया, 10 से 14 हो गया, तो 10 से 14 हो गया तो कितना चेंज हुआ? 4, जबकि पहले कितना था 10, तो कितना परसेंट चेंज हो गया? यहां पे 40% चेंज आ गया, यहां पे 40%। कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर 20% ईबीआईटी चेंज करेंगे तो 40% से ईपीएस चेंज होगा। 20% से ईबीआईटी चेंज करेंगे तो 40% से ये चेंज होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा? 40% ये चेंज हो रहा है, ये 20% से चेंज हो रहा है, ये आपका 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब बताइए आप ये वाली समझ आया कि नहीं आया? तो हमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2 निकल गया। हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना निकल गया? 2 निकल गया। हाँ जी दार्शनी, ओम, प्रीति, दीपू, हाँ जी बेटा समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? निखिल, हाँ जी समझ आया कि नहीं आया बेटा आपको?
एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब आपको मन में होगा सर आप 20% लेकर आपने 2 बनाया, क्या 10% लेते भी तो 2 आता? हम आपकी उसकी शंका दूर करते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एग्जिस्टिंग कितनी थी, हमारे पास एग्जिस्टिंग था और हमने 10% से यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, क्योंकि एक तो 10% से इंक्रीज, हमारे पास यहाँ पे EBIT कितना था 2 लाख, तो यहाँ पे 10% इंक्रीज करेंगे तो 2,20,000 हो जाएगा। यहाँ पे लेस मैंने कहा इंटरेस्ट को माइनस किया तो 50,000, यहाँ पे भी इंटरेस्ट माइनस करो 50,000। मैंने कहा यहाँ पे EBT लिखो, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स 1,50,000, यहाँ पे 1 लाख कितना हो जाएगा बताइएगा। पहले आप इसको माइनस करते जाओ, लेस टैक्स, यहाँ पे लेस टैक्स किया 50%, मैंने यहाँ पे 75,000 किया, 75,000, ये हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये भी 75,000 लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 25,000। फिर मैंने आपको अर्निंग फॉर इक्विटी का, अर्निंग फॉर इक्विटी मैंने यहाँ पे लिखा 50,000, नंबर ऑफ शेयर मैंने लिखा, नंबर ऑफ शेयर आपके पास आ जाएगा 5,000, EPS आपके पास कितना हो जाएगा 10। ये तो पुराना वाला है, मैंने आपको 10% से इंक्रीज किया, मैंने 10% से इंक्रीज किया, तो 10% से इंक्रीज किया। मेरी फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये फॉर्मूला होता है। अब भाई EBIT में आपने 10% से इंक्रीज किया, आपने यहाँ पे EBIT में कितने परसेंट इंक्रीज किया 10% इंक्रीज किया। चलिए ओम दार्शनी ने आंसर निकाल दिया EPS, ओम ने आंसर निकाल दिया EPS, बड़ी खुशी की बात है। तो 1,70,000 हो जाएगा यहाँ पे। अब 1 लाख माइनस 50,000, अब इंटू 0.5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 85,000, यहाँ पे भी 85,000, यहाँ पे 25,000, क्योंकि ये तो सेम होगा बेटा, माइनस 25,000 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60,000, यहाँ पे 5,000, तो यहाँ पे अगर 60,000 डिवाइडेड बाई 5,000 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो इसमें परसेंटेज चेंज कितना आएगा, परसेंटेज चेंज इन EPS, तो चेंज 10 से 12 हो गया, तो 2 रुपया का चेंज हो गया, 2 रुपया चेंज हुआ 10, 20%, प्रीति 20% आ गया। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखोगे 20%। तो DOF में यहाँ पे आपका आंसर 2 आया कि नहीं आया बताइए, दीपू आया कि नहीं, दार्शनी। तो यहाँ पे मैंने 10% इंक्रीज किया, फिर भी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2 आया। यहाँ पे मैंने 20% इंक्रीज किया, फिर भी फाइनेंशियल लीवरेज 2 आया। बताइए, तो ये परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 2% से इंक्रीज करो, चाहे आप दिस। बेटा आप लोग मुझे मैसेज भेजते हो, ये नंबर पे आप अपना नाम 9312606737 पे आप मुझे मैसेज करना, उसमें अपना नाम तो लिखना, नाम के साथ साथ CMA इंटर भी लिखना। बच्चे सिर्फ मैसेज करते हैं कि PDF सेंड कर दो। भाई PDF किसका, फाइनल का कि इंटर का, कॉस्ट का कि FM का, क्या चीज़ का PDF भेजो, तो बच्चे क्लियर नहीं लिखते हैं।
तो आप लोग अगर नाम, ये नंबर तो जरूर सेव करना, जो नंबर ये नहीं सेव करेगा उसके पास पीडीएफ नहीं जा पाएगा। क्लियर है? तो ये नंबर जरूर सेव करना बेटा आप लोग। अब आप लोग को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, प्लीज बताइए। मैं आगे बढ़ूं बेटा, आप लोग को बताइए, मैं आगे की ओर बढ़ा जाए। चाहे परसेंटेज 10% लीजिए, चाहे परसेंटेज आप जितना भी लीजिए, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर 2 ही आएगा। ये वाली पॉइंट क्लियर हो गया सारे बच्चों को? प्रीति, दीपू, दार्शनी, ओम, ये सारे आप लोगों को क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग मुझे बोलते जाएंगे तो मैं आपको ये मैं मिटा देता हूँ, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ दिया था। अब मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ। बी पार्ट का आंसर मैं दे रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन। अब देखिए इस चैप्टर का अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं अगले क्लासेस में सजेस्टेड का क्वेश्चन करूंगा, फिर अगले क्लास में मैं आरटीपी का क्वेश्चन करेंगे। आपकी स्टडी मेट का ऑलरेडी क्वेश्चन सोल्व करके आपको लिंक दे दिया है, स्टडी मटेरियल खुद करना। मैं सजेस्टेड आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल मैंने बना के यूट्यूब में रख दिया है, ठीक है। लिखिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज टू मीन्स for every percent, every 1% change in EBIT, percentage change in EPS is 2. That is, if EBIT increase or decrease by 10%, EPS will increase or decrease by 10% into 2। कितनी परसेंट से इंक्रीज डिक्रीज करेगा? 20% से इंक्रीज डिक्रीज करेगा। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 2 मीन्स फॉर एवरी 1% चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EPS इज 2। दैट इज, अगर EBIT 10% से इंक्रीज करेंगे तो EPS 2 into 10 20% से इंक्रीज करेगा। अगर EBIT 10% से डिक्रीज करेंगे तो EPS 10 into 2 20% से डिक्रीज करेगा। ग्रुप 1 का कॉस्टिंग भी लाइव बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, अभी ग्रुप 2 पे कंसंट्रेट कीजिए। मैं स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा फास्ट करा के उसको कंप्लीट कराऊंगा एग्जाम के पहले, बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा बेटा। तो मेरे 2 बातें मैंने कहा कि भाई यहां पे 10% से यदि आप इंक्रीज करते हैं तो यहां पे आपको 2 into 10% दैट इक्वल टू 20% से इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे 10% से डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे 2 into 10% दैट इक्वल टू 20% से डिक्रीज करेगा, ये मैं बताया। तो अब आप सुनिए, खुद सोचिए, आपको मैं बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे देखिए, अभी EPS आपका 10 था, 20% से इंक्रीज का मतलब 10 1 प्लस 0.20, तो ये आपका आना चाहिए 12। इस केस में यहाँ पे EPS कितना आएगा? 12।
यहाँ पे 20% से डिक्रीज करेगा, 10 1 माइनस 0.20, यहाँ पे आना चाहिए 8, यहाँ पे 8 आना चाहिए, यहाँ पे 12 आना चाहिए। ये वाली पॉइंट आपको क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है बेटा? मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं, इसको मैं प्रूव करने के लिए जा रहा हूं, प्रूव, इसको मैं प्रूव करूंगा। सुनिएगा, यहां पे अगर 2 लाख है तो 2 लाख को 10% से इंक्रीज करेंगे तो 1.10, तो कितना हो जाएगा? 2,20,000 हो जाएगा। 50,000 ये माइनस किया गया, 1,70,000 हो जाएगा। यहाँ पे 85,000 हो जाएगा, यहाँ पे 85,000 हो गया, यहाँ 25,000 हो जाएगा, तो ये आपका 60,000 हो जाएगा, और ये 5,000 और ये 12। तो हमने आपको पहले ही कहा था इसका ईपीएस 12 आएगा, हमने आपको पहले ही कहा था इसका ईपीएस 12 आएगा। ईपीएस 12 आया कि नहीं आया? प्लीज बताइए आप लोग। दीपू, दार्शनी, ओम झा, प्रीति, बताइए 12 आया कि नहीं? यहां पे आपको कितना आना चाहिए? 8। तो 2 लाख को 10% से कम करेंगे तो 0.90 होगा, तो 1,80,000 यहां पे आ जाएगा। फिर 50,000 आप माइनस करोगे, फिर 1,30,000 हो जाएगा, फिर 65,000 हो जाएगा, 65,000, फिर 25,000 ये माइनस करोगे तो 40,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 8। बताइए आप लोग को 8 समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बेटा। ओम जादू नहीं है, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट है बेटा। 8 हम पहले ही बताए थे, तो दिस इज योर कंसेप्ट, ये आपको कंसेप्ट है। अब आपसे क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया, ये इंटरप्रिटेशन समझ आ गया बेटा? हाँ जी, दार्शनी, ओम, प्रीति, दीपू, आप लोग बताइए इंटरप्रिटेशन एकदम अच्छे से समझ आ गया? आगे बढ़ा जाए? इंटरप्रिटेशन समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए? अब सुनिए, एक बात को आप लोग देखिए। अब आपसे लिखा क्या गया है? फाइंड परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी टू गेट ईपीएस डबल। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी टू गेट ईपीएस डबल। अब इसको समझो। We have to find percentage change in EBIT to get EPS डबल। अब बताइए EPS डबल मीन्स there is 100% चेंज इन ईपीएस। ईपीएस डबल का मतलब 100% चेंज। अब प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द योर इक्वेशन फर्स्ट। तो ईपीएस में 100%, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी में कितना परसेंट चेंज करोगे ताकि ईपीएस आपका डबल हो जाए? तो अब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
तो ये आपकी 100%, 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन EBIT और 100 डिवाइडेड बाई 2 परसेंटेज चेंज इन EBIT, दैट इज द 50%। वो कितना हो गया आपका? 50% हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 50% से EBIT चेंज करेंगे तो हमारा 100% से EPS चेंज होगा। इसका मतलब ये होगा। तो मैं आपको यहां पे अभी आपका 10 है ना, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा? अभी आपका 10 है तो 10 का डबल कितना हो जाएगा? ₹10 इंटू 2, ये ₹20। तो 20 कब आएगा? जब EBIT में 50% का इंक्रीज करोगे तब आपका 20 आएगा। EBIT में 50% का इंक्रीज करोगे तो 20 आएगा। तो 2 लाख का 1.5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। यहां पे इंटरेस्ट आपका 50,000 है, तो यहां पे 2,50,000 हो जाएगा। यहां पे अब यहां पे 1,25,000 हो जाएगा। यहां पे 1,25,000, यहां पे 25,000 आप डिक्रीज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। और 1 लाख में 5,000 नंबर ऑफ शेयर है, तो इक्विटी शेयर आपको डिवाइड करोगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 5,000, तो ये आपका 20 आ जाएगा। 20 आपका यहाँ पे आया कि नहीं आया? प्लीज बताइए, समझ आया कि नहीं आया बेटा? ओम, प्लीज आप लोग बताइएगा बेटा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी, कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? प्रीति बताओ बेटा, दार्शनी, दीपू, चलिए कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे की ओर बढ़ा जाए। अब देखिए, मुझे विश्वास है कि चलिए कंसेप्ट बहुत अच्छी बात है ओम। चलिए बेटा, अब मैं दूसरी कंसेप्ट की ओर आगे की बढ़ता हूं। अब सुनिएगा, यहां पे शॉर्टकट मेथड प्लीज लिखिएगा ये आप लोग, शॉर्टकट मेथड। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब शॉर्टकट मेथड देखो बेटा, शॉर्टकट मेथड, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का शॉर्टकट मेथड होता है EBIT होल डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड पे अगर कोई टैक्स होता है CDT उसको कहते हैं CTT। बेटा वो मैंने आपको कंसेप्ट के साथ लिखा था प्रीति, यहाँ पे 1 माइनस टैक्स रेट होता है। मैंने 2 से इंटू किया था बेटा, यहाँ पे 10 इंटू 2 20, तभी तो बना। अब चलिए आप अपना
मुझे व्हाट्सअप करेंगी लिख के कि सर यहाँ पे आपने क्या किया था। 1 माइनस टैक्स रेट, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये शॉर्टकट मेथड है। तो यहां पे हम प्रीवियस वाले को ही ले लेते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में ईबीआईटी कितना था, 2 लाख, इंटरेस्ट कितना था, 50,000, ईबीटी कितना था, 1,50,000, टैक्स कितना था, 75,000, अर्निंग आफ्टर टैक्स 75,000, प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास कितनी है, 25,000, तो ये 50,000 आ गया। तो अगर ये वाली फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा 2? तो मैं कहूंगा एकदम आ जाएगा। अब सुनिए, ईबीआईटी यहां पे 2 लाख लिखिए, फिर आपको यहां पे ईबीटी कितना आया, 1,50,000 लिखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी है, 25,000 है, क्या डिविडेंड टैक्स है, नहीं है, तो 1 माइनस टैक्स रेट लिखेंगे यहां पे। वन माइनस टैक्स रेट 0.5। अब चलिए बेटा यहां पे 2 लाख लिखिए, 1,50,000, ये आपको 25,000 डिवाइडेड बाय 0.50, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख, 1,50,000 माइनस ये 1 लाख, ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये डायरेक्ट आपका 2 आ गया। इसमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है। यहां पे आपने क्या देखा कि सर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना, यहां पे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना। नेक्स्ट क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में जितने भी मैंने कंसेप्ट समझाई है सब पे क्वेश्चन कराऊंगा, सब पे, चाहे आपके आरटीपी का क्वेश्चन हो, एमटीपी का क्वेश्चन हो, चाहे जिसका भी हो, सबका क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास अपने फ्रेंड को भी बोलिए, थोड़ा आप अपने फ्रेंड सबको बोलिए आप लोग, ताकि मेरी क्लास ज्वाइन करें, मेरी नंबर सेव करें, मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उन सारे बच्चों को हेल्प करूंगा। 100% सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। कॉस्टिंग, कॉस्ट एफएम प्लस आपको सीएमए फाइनल एसएफएम शॉर्टकट एग्जाम में करनी है। अब सुनिएगा, इसको और शॉर्टकट बनाया जा सकता। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं है, इफ देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर, नो प्रेफरेंस कैपिटल, अगर प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को हम ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी करते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी करते हैं। ठीक है, ईबीटी डिवाइडेड बाय दिस। तो आप मोस्टली ये वाला आपसे पूछता है। अब सुनिए, मैं आपको एक केसेस बता रहा हूं, यहां पे 3 केसेस को मैं डिस्कस करूंगा। केस 3, केस 4, मैं 3 केसेस को डिस्कस कर रहा हूं बेटा। देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा कि आपको
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालनी है। यहां पे मैंने लिखा EBIT, सब में मैंने लिखा 2 लाख, 2 लाख, यहां पे 2 लाख लिखा। यहां पे मैंने इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट किया, इंटरेस्ट आपने लिखा यहां पे 1 लाख, यहां पे लिखा 50,000, यहां पे लिखा 1,50,000। यहां पे आ गया EBT 1,50,000, यहां पे 1 लाख, यहां पे 50,000। ये आ गया डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई EBT। सुनिए, तो EBIT यहां पे 2 लाख है, डिवाइडेड बाई 1,50,000। यहां पे 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, यहां पे 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000। अब आप देखिए यहां पे 2 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,000, ये आपका 1.33 आ गया, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 4 आ गया। एक और केस मैं बता रहा हूं, प्लीज आप लोग समझिएगा। एक और केस बताओ बेटा। यहां पे ये आपको 2 लाख है, ये 2 लाख है, यहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यहां पे 2 लाख है। अगर यहां पे 2 लाख है तो इसकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना होगा? यहां पे 1 होगा। इसको बहुत अच्छे से समझना है बेटा, मैं क्या समझाना चाहता हूं उसको बहुत अच्छे से क्लियर समझना। चाहे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डेब्ट हो, चाहे क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड हो, ये दोनों को हम कहते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज। ये दोनों का नाम क्या होता है बेटा? फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज। इस दोनों का नाम होता है फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज। इसको आप लोग समझो, ये दोनों का मतलब होता है फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज। फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज का मतलब होता है कि चाहे आपको प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपने मार्केट से फिक्स रेट पे पैसा उठाया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। और फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज ही रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। इसी को फाइनेंशियल रिस्क भी कहते हैं। अब किसी कंपनी में मान लो 5 लाख रुपया मुझे इंटरेस्ट देना है, उस कंपनी के सर पे एक बर्डन है। किस बात की बर्डन है भाई? कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, उसको मुझे 5 लाख रुपया देना ही है, उसको मुझे 5 लाख रुपया देना ही है। चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, उसको 5 लाख रुपया एज इंटरेस्ट उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक सर पे बर्डन है, उस बर्डन को क्या कहेंगे? फाइनेंशियल रिस्क कहेंगे। एक सर पे बर्डन है, उस बर्डन को हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल रिस्क कहेंगे। अब सुनिए, जिसका फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा
उसका आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा, जिसका फाइनेंशियल रिस्क कम उसका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कम है। अगर मैं कहूं दो कंपनी ए और कंपनी बी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इसका 3 है, इसका 7 है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई किसका रिस्क ज्यादा है, फाइनेंशियल कौन सा ज्यादा रिस्की है। तो जिसका ज्यादा होगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज वो ज्यादा फाइनेंशियल रिस्की है, जिसका कम होगा वो कम फाइनेंशियल रिस्की है। बताइए ये वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया बेटा? लोअर फाइनेंशियल रिस्क कौन है? कंपनी ए, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 3 है। कंपेयर ए एंड बी, और कंपनी बी का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितनी है? 7 है। तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क किसका है? कंपनी बी का। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज रिप्रेजेंट्स स्टेट्स फाइनेंशियल रिस्क। आर द कंपनी हैविंग high financial risk, it means that company would have high fixed financial charges, और fixed financial charges जिसका ज्यादा होगा उसका रिस्क ज्यादा होगा। अब सुनिए, यहां EBIT 1% से चेंज होगा, तो यहां पे EPS 4% से चेंज होगा। यहां पे अगर 1% तो यहां पे 2%, यहां पे 1% तो यहां पे 1.33%। भाई साहब, जो कंपनी ज्यादा रिस्क लेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का भी चांसेस होना चाहिए, जो कंपनी कम रिस्क लेगा उसको कम प्रॉफिट होने का भी चांस होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क कम प्रॉफिट। ये वाली पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को? प्लीज बताइए। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है बेटा। आज जिसमें रिस्क नहीं है तो यहाँ EBIT भी 1% और EPS भी 1%, कोई मैग्नीफाइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको क्या लिख रहा हूं कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज represents financial risk. The company having high degree of financial leverage will have high financial risk, and the company have low degree of financial leverage will have low financial risk. ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए हम लिखा देते हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज represents फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब इंटरेस्ट ऑन डेब्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस कैपिटल। The company having high financial risk will have high degree of financial leverage.
leverage and vice versa, and vice versa, and vice versa. Company A and company B have degree of financial leverage 3 and 7 respectively. It means company A has low financial risk compared to company B, since company A has low degree of financial leverage, low degree of financial leverage, low degree of financial leverage. Company A has low degree of financial leverage. हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ा जाए। चलिए प्रीति, बड़ी खुशी की बात है। अब हम आगे की ओर बढ़ते बेटा। अब देखिएगा, हमने आपको कहा था कि अगर सेल यहां पे करते हैं, लेस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, तो यहां आपकी कंट्रीब्यूशन आता है, और लेस फिक्स कॉस्ट करते हैं यहां पे ईबीआईटी आता है, ईबीआईटी। तो इसको कहते हैं क्या? इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इससे निकलता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, और फिर इससे हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, ईबीटी होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस टैक्स होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, यहां पे अर्निंग फॉर इक्विटी कहते हैं, अर्निंग फॉर इक्विटी। यहां पे नंबर ऑफ शेयर होता है, उसके बाद यहां पे क्या आ जाता है? ईपीएस आ जाता है।
दिस डिवाइडेड बाई दिस, ए डिवाइड बी, दिस इज योर ईपीएस, ये आपका ईपीएस आ जाता है। और यहां से लेकर यहां तक की एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी कहते हैं। और ये आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकलता है। इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इसको कंबाइन एक्टिविटीज कहते हैं, इसको डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज निकलता है। तो यहां पे बिजनेस रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क, यहां पे फाइनेंशियल रिस्क होता है, यहां पे टोटल रिस्क बदलाता है, टोटल रिस्क के बदलाता है। तो डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होता है। डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होता है, इनटू करते हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि व्हाट इज द कंबाइन लीवरेज, द कंबाइन लीवरेज रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल, इट रिप्रेजेंट टोटल रिस्क। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। तो डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज को हम और कैसे कह सकते हैं, डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज को हम कहते हैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, यहां लिखिए परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू इंटू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैंने इसमें क्या किया, यहां पे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी किया, यहां पे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी किया। मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे डिवाइड कर दिया, एक में मल्टीप्लाई एक में डिवाइड। तो यहां पे क्या आ गया, ईबीआईटी अपन सेल्स, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, और ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होता है, और ये डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज होता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये वाली कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हाँ जी बताओ बेटा, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? बताइए आप लोग को कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? हाँ जी बताओ बेटा, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? हाँ जी समझ आया कि नहीं आया आप लोग को?
क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब सुनिए, नेक्स्ट क्लास में मैंने सारी कंसेप्ट डिस्कस कर दिया, ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, सारे। मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपकी आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मैं जूम पे कितने बजे क्लास होगी दार्शनी, मैं आप लोग को मैसेज कर दूंगा बेटा, अपने सहूलियत के अनुसार एक दिन पहले बता दूंगा, कल या परसों। कल तो बताना ही पड़ेगा बेटा, कल बता दूंगा। तो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। आप लोग एकदम मस्ती से रहें, दुआ में याद रखें, और माँ झंडे वाली आप लोग के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराए। मेरी आप लोग ये नंबर आप लोग सारे बच्चों को, अपनी फ्रेंड्स को दें, बोले इनको सेव करने के लिए HL गुप्ता सर के नाम पे, और मुझे आपको व्हाट्सअप करें अपना नाम और CMA इंटर लिखकर। मैं आप लोग को 100% कोर्सेज कराऊंगा, कॉस्टिंग का भी और कॉस्ट FM का भी। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। ओके, थैंक यू प्रीति, दीपो, दार्शनी, ओम, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, बाय बेटा। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, संडे को मिलेंगे हम। पूरा अच्छे से सिलेबस कराऊंगा बेटा आप लोग को। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू।